17 साल पहले उसकी किडनैपिंग हुई थी। 17 साल बाद उसका कत्ल कर दिया गया और अब उसी मुर्दा चश्मदीद की किडनैपिंग के केस में एक फैसला आया है और इस फैसले के साथ ही अतीक अहमद का 45 साल पुराना एक रिकॉर्ड टूट गया। जुर्म के मैदान में जुर्म का सैकड़ा ठोंक चुका अतीक अहमद पहली बार आउट हुआ है, वो भी उम्र भर के लिए। दो 2005 में कत्ल होता है। आज 18 साल बाद उस मुकदमे के फैसले का इंतजार है। दो 2006 में उसी कत्ल के एक चश्मदीद का अपहरण होता है। दो 2023 में उस चश्मदीद का कत्ल हो जाता है। अब 28 मार्च 2023 में एक फैसला आता है। कत्ल के एक चश्मदीद की किडनैपिंग के लिए 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, पर अफसोस कि यह फैसला सुनने के लिए वो चश्मदीद खुद अदालत में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि उसका भी कत्ल हो चुका है। ये उमेश पाल की आखिरी तस्वीर है। इसी साल 24 फरवरी को अजीब इत्तेफाक देखी। उमेश पाल इसी गाड़ी से बस अभी प्रयागराज के उसी एमपी एमएलए कोर्ट से लौटा था, जिस कोर्ट ने आज अतीक अहमद को उसी की किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 24 फरवरी को इसी केस की आखिरी सुनवाई थी। उमेश पाल की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, पर विरोधी पक्ष की सुनवाई अधूरी रही, जिसके लिए कोर्ट ने अगली तारीख 27 फरवरी की दी थी। मगर कोर्ट से घर के करीब पहुंचते ही उमेश पाल पर गोली और बमों से हमला कर दिया गया। उमेश पाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इसके साथ ही खुद की किडनैपिंग का आखिरी फैसला सुनने के लिए अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं था। अपने ही मुकदमे की उसकी आखिरी सुनवाई ठीक उसी दिन हुई जिस दिन उसकी हत्या हुई। तो उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इसके साथ ही पिछले करीब 45 सालों में ये पहला मौका है जब 100 से भी ज्यादा मुकदमों के मालिक अतीक अहमद को किसी जुर्म के लिए सजा दी गई। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में दोषी सिद्ध किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से 506(2) आईपीसी में भी 3 वर्ष कारावास से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से 504, 506, 341, 342 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी दोषित किया गया है। लेकिन खान सौलत उर्फ हनीफ को मात्र 364A/120 में आजीवन सश्रम कारावास वो 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। तीनों अभियुक्त गणों को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। अतीक अहमद को आज सजा मिली है। अतीक अहमद को आज एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, जिसका मतलब साफ है अब उसको ता जिंदगी कैद में बितानी होगी। हालांकि ये शुरुआत है अतीक और उसके परिवार पर शिकंजा कसने की, क्योंकि ये मामला केवल उमेश पाल की किडनैपिंग का है। अभी कई ऐसे केसेस पड़े हैं जिसमें अतीक अहमद ने मर्डर करवाए हैं या मर्डर करे हैं, फिर चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड हो या कोई और केस हो। तो अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह 17 साल बाद इस केस में सुनवाई हुई है, अन्य केस जो इससे भी कहीं बड़े हैं
उसमें अतीक अहमद को क्या सजा मिलती है। तो कुल मिलाकर आसान लफ्जों में कहानी यह है कि जिस कत्ल ने इस मुकदमे को जन्म देकर अतीक को उम्र कैद की सजा दिलवाई, उस कत्ल के मुकदमे का फैसला आज 18 साल बाद भी नहीं हुआ है। विधायक राजूपाल मर्डर केस की फाइल पर पहले 11 सालों तक यूपी पुलिस और सीबीसीआईडी बैठी रही। फिर 2016 यानी पिछले 7 सालों से सीबीआई इस केस को देख रही है, मगर फैसला आना अब भी बाकी है। इसी राजूपाल मर्डर केस में उमेश पाल चश्मदीद बने तो उन्हें अतीक ने किडनैप करवा दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। उमेश पाल की किडनैपिंग के लिए तो अतीक उम्र भर के लिए अंदर गया है, पर अब उसी उमेश पाल के कत्ल का वो मुल्जिम नंबर 1 बन गया है। यानी आने वाले वर्षों में उमेश पाल अतीक अहमद को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे तो कोई हैरानी नहीं। किडनैपिंग में उम्र कैद तो कत्ल के लिए मौत की सजा भी हो सकती है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस शख्स के सिर पर जुर्म की डिक्शनरी में दर्ज हर जुर्म दर्ज हो, जो जुर्म का शतक मार चुका हो, दर्जनों अदालतों में जिस पर हफ्ता दर हफ्ता मुकदमा चल रहा है, वो पिछले 45 साल से एक भी जुर्म में सजा न पाए। पुरानी बातों को छोड़िए, अब इस वक्त यानी साल 2023 में ही अलग अलग अदालतों में अतीक के खिलाफ 50 से भी ज्यादा मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इनमें हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन हड़पना, एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के अलावा न जाने किन किन धाराओं में वो लिपटा हुआ है। 1979 में अतीक के सिर पर पहला मुकदमा चढ़ा था। फिर इसके बाद तो उसने पूरी तरह ही शराफत छोड़ दी। अगले 10 सालों में इतना बड़ा गुंडा तो बन ही गया कि चुनावी मैदान में उतर जाए। लिहाजा 89 में विधायक भी बन गया। अब गुंडई को खादी से ढककर जुर्म करने का पूरा लाइसेंस मानो से मिल चुका था। अगर आप कह रहे हो हमारे पास 100 मुकदमे, तो आप ये भी कहो कि 123 एफआईआर हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। ये क्यों कोई नहीं कहता? तो मानी बात चुभेगा। ये राजनीति एक बहुत बड़ा त्याग है, इसमें कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती, कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती। और निजी लाइफ न रह जाए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम लोग निजी लाइफ नहीं रह जाती। हम लोग हमारा कार्यकर्ता हमारे बेडरूम तक जाता है। तो अब अगर आप उसी तरह से बने रहे तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और ये है कि थोड़ा सा काम कराने में हम लोग मजबूती दिखाते हैं, जो हक है जनता को उसको दिलाने में मजबूती दिखाते हैं, और मजबूती से कहते हैं उसको आप करिए। आपके हिसाब से अगर आपके ऊपर मामले हुए भी हैं जब भी, तो वो लोगों की वजह से आपका अपना काम, निजी काम? देखिए, मुकदमे जिन लोगों पे हुए हैं तो किसी का इतिहास ये है कि साहब उनके भाई के साथ कुछ हुआ था, उनके पिताजी के साथ हुआ था, उनकी जायदाद कहीं चली गई थी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो मामले हुए हैं वो ये है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कबड्डी बोल दिया कि साहब इतनी एफआईआर क्या कोशिश हो सकती है देश में या दुनिया में? कहीं इतनी एफआईआर कोशिश हुई है? किसी आदमी पे 180 मुकदमे लगे हैं, ये आप चलाओ, आप दिखाओगे 123 एफआईआर कोशिश कर गई है, फर्जी मुकदमे लगे हैं।